आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की अगर बात करें, क्योंकि आज सभी शिव मंदिरों पर जल चढ़ेगा और जितने भी कांवड़ यात्री हैं आज वो वापस आ रहे हैं। हालाँकि ये संध्या का टाइम रखा हुआ है, संध्या समय रखा हुआ है। इस वक़्त हम लोग हैं बुड्ढा खेड़ा में जो एक शिव मंदिर है और इस स्थान की विशेषतम बातें रही है कि यहाँ पर सर्व समाज के लोग आते हैं। यहाँ की जो कमेटी है उसमें भी सर्व समाज के लोग हैं और जब यहाँ पर मेला भरता है उस मेले में भी सभी समाजों के लोग अपनी पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर उपस्थित होते हैं और यहाँ नमन करते हैं। हालाँकि पीर भी है यहाँ और मंदिर भी है और यही विशेष बात इसको बहुत विशेष बनाती है। इसको आज पूरा डेवलप करने में, इसकी महत्वता को लोगों तक पहुँचाने में यहाँ के गुज्जर समाज का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यहाँ पर जो गुरुजी हैं, वो भी गुज्जर समाज से ही संबंध रखते हैं और उनके आने के बाद पिछले कुछ सालों में यहाँ की काया पलट हो गई है। लोगों की श्रद्धा तो यहाँ सदियों से है, लेकिन उस श्रद्धा को सही मैनेज किया है यहाँ गुज्जर समाज की कमेटी और यहाँ के गुरुजी ने। लेकिन उनसे कुछ बात जानने की कोशिश करते हैं, आज किस तरह का माहौल रहेगा और क्या-क्या प्रोग्राम आज के रहेंगे। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शीशपाल सिंह है। से आप काफ़ी अपना एक बड़ा अनुभव रखते हैं। इस जो ये स्थान है, यहाँ मंदिर है और यहाँ पर पीर है, तो इस स्थान की महत्वता क्या है आम आदमी के लिए? ये जो मामला है इसकी महत्ता का, ये बहुत पुराने समय का मामला है। मेरी उम्र 76 वर्ष की हो चुकी है और जब मैं 4-5 साल का था, जैसा आदमी बोलने चालने काबिल, सीखने काबिल हो जा, तो हमारे पुरखे कहा करते थे कि भई ये जो स्थान है, इसकी इतनी महत्ता है कि इस एरिया में अगर किसी का रात-बरात में नुकसान भी हो जा, तो वो सपने में आके दिखाता था कि तेरा नुकसान हो रहा और तू वहाँ चल खेत पे अपने, जो देख। मतलब आपके बड़े बुजुर्ग बताया करते थे। बुजुर्गों की बात है ये सब। हुँ। और तभी से इसमें काफ़ी टाइम से मेला लगता है। फागण में जो फागण की शिवरात्रि आती है, उसमें बहुत बड़ा मेला यहाँ लगता है। और उसके पहले एक प्रोग्राम हुआ करता था यहाँ से, जैसे ये होली होती है ना, होली, होली के अगले दिन जो फाग का दिन होता है, धुलंडी जिसे कहते हैं, तो फाग के दिन में यहाँ 7 गाँव के लोग आस-पास के यहाँ इकट्ठे हुआ करते थे और बड़े हुल्लड़ से अपना होली-होली खेलते थे। फिर जी। थोड़े-थोड़े धीरे-धीरे टाइम बदलता चला गया, तो वो अलगाववाद सा होता रहा। तो अब इस पे लगभग ये वो जो फागण वाला मामला है, फाग का, वो तो होगा बंद। लेकिन मेले का जो मामला है शिवरात्रि का, वो बहुत भव्य तरीके से हिंदू, मुस्लिम सब लोग, सर्व समाज के लोग इसमें आते हैं। आते हैं, अभी आपके पास आते हैं। आप भी बताइए कुछ यहाँ के बारे में। नहीं, यहाँ तो पुराने समय से यही सुन रहे। इसके बारे में ये तो पता ही नहीं, किसी ने हमारे बड़ों ने भी नहीं बताया कि कब से है। सब मान्यता काफ़ी है इसकी। सब लोग, सब बिरादरी के, सब धर्मों के लोग आवे मानने। इस मेले में यहाँ सब धर्मों के लोग अच्छा, आवे। जैसे अभी जल चढ़ रहा है, ये जल कब से चढ़ता है यहाँ पर? पहले से ही चढ़ता है या कुछ सालों से ही शुरू हुआ है? ये जल तो लगभग सन 90-91 से शुरू हुआ। यही गए थे अच्छा, शुरू आप बताएँगे। हम इसमें 5 आदमी गए थे शुरू 5 में, आदमी शुरू में यही जिसमें मतलब कावड़ के लिए? हाँ, कावड़ के लिए सबसे पहले? सबसे पहले कौन से सन में? सन 91 में, 91 में 92 में 91-92 से पहले यहाँ से कोई कावड़ नहीं गया? ना, हम 5 आदमी थे। ये 5 आदमी थे। जी। ये 5 आदमी थे, शुरू में जल इन्होंने चढ़ा यहाँ से, यही कपड़ ले। और जब यहीं पर हैं पाँचों? नहीं, 2 हैं हम दोनों में। उसके बाद जो यहाँ जो इतनी जो ये प्रोग्रेस हुई इस पे, फिर ये महज जी आगे गुरु जी मेरे, करीबन 15-20 साल हो गए होंगे ना। जब से सब कुछ देन उछी अब तो समर पाई पता नहीं कितना लगा हुआ है। सब देन ही नहीं किया। पहले यहाँ इसमें तो यो था ना, मंदिर ये था ना, पड़ला ना वो मंदिर था, बस ये बैठे गुरु जी इन्होंने इन्हीं के देन। अच्छा, ये गुरुजी जो एक डायमंड के रूप में यहाँ पर मिले हैं आपको, तो ये कैसे मिले हैं? ये तो अपने आप ही आएगा जी, अचानक आ गया, बस फिर अचानक आ गए। एक यहाँ झोंपड़ी गिर दी, फिर क्या बोले? हमारे गांव के क्रम में थे जी गुरु जी हैं। अरे यहाँ से सुधार होना था। यहाँ सुधार होना था। तो जैसे वो आए यहाँ पहली बार तो आपने उन पर विश्वास कैसे जताया? विश्वास तो हमें विश्वास लायक लगे, वैसे कोई 2-3 महीने जैसा हुए गए ना, और नहीं, इन्होंने इनसे पहले भी बहुत लोग आए होंगे। वहां तो जैसा आज आएगा अगले दिन चले गए। ये जैसा 5-7 दिन जो रहे। महीना 2 महीना लोग रहे, चले गए। अच्छा। तो फिर यहाँ आ गए, बस हमें यहाँ आन दे, और यहाँ जितना वो है यहाँ सूरज आन दे, सूरज आन दिया इन्होंने। यहाँ 1-2 बार दुर्घटना के साथ भी ने भगाड़ा काम किया गया यहाँ से। हाथापाई अच्छा, भी कुछ की। कुछ मतलब एलिमेंट्स
कुछ बदमाशों ने आने का जैसा शिव जी का मेला भरिया अगले दिन खेल लेते हैं वो भी जबरदस्ती आन के अंदर वो लाया कर और सारे पैसे ले गए इसमें। तो ये घबराए नहीं? घबरा नहीं, छोटा नहीं, जो का तो जैसा बनाया था देख लो जी, कैसा बनाया था इन्हीं की दे। शुरू में ये कुटिया बनाई थी जी, शुरू में ये कुटिया, और जब से डेवलपमेंट करते जा रहे भव्य मंदिर बना दिया। आप फोटो भी देख लो। अच्छा, जैसे यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो पैसा आता है वो किस तरह से? वो कमेटी गांव से चंदा मांग के या कमेटी इकट्ठा करे। कोई दूसरे का मुंह से मांग के जैसा पैसा लिया हुआ है बस उसे यहाँ लगाया था, ले आकर पैसे बस यहाँ। अच्छा, जो चंदा होता है वो मेनली किसी एक समाज का होता है या सभी समाज? सभी समाज मतलब है जी, मान कर जैसा ले आए लेनिए बच्चे जो ये बताओ फिर करना हो पड़े। मान लो भाई यहाँ जो बना, हाँ जो 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 ये महंत जी कर रहे हैं हमारे दिशा निर्देश यही करेंगे, जैसा दिशा निर्देश गुरु जी करते कमेटी का रहे। अध्यक्ष है जी, कमेटी का अध्यक्ष यही है गुरु जी हमारे। और मान लो समिति जैसा ये बच्चे या बच्चा जो समिति में आए हैं। अच्छा जी, गुरु जी की पर्सनालिटी के हिसाब से आप प्रभावित हुए या इनके कारनामों से हुए? कारनामों से प्रभावित हुए, इनके दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए। इनके ऊपर अटैक हुए यहाँ 2-3 बार, तो ये लेकिन डिगे नहीं, यहाँ से डरे नहीं, भय नहीं मानना, उन्होंने डटे रहे अपने काम पे। अच्छा, इसमें इतना हौसला इनमें इसलिए रहा कि गुज्जर भगत थे या कुछ और वजह? ना ना, इनके जो गुरु हैं बहुत अच्छे महंत थे, वो तपस्वी महंत थे बहुत। इनके सिर पर उन्होंने हाथ रख दिया, उन्होंने कहा बच्चा जा, हम देखेंगे क्या होता है। तो उसके उस पर डटे रहे अपने संकल्प पे। तो जैसे गुरु जी हैं उनकी कोई शादी वादी नहीं हुई? ना, बिल्कुल शादी नहीं किया तो बस पहले तो वही तो मान था, मान था जी, शादी नहीं कराई इन्होंने अपने, मान था जी। तो आज अच्छा क्या क्या प्रोग्राम होने जा रहे हैं यहाँ पर शाम को? प्रोग्राम का ये आपसे है। बात नहीं हुई अभी। अपना नाम बताओ। संजय चौधरी। जी, संजय चौधरी आज जी। शिवरात्रि का दिन है, जलाभिषेक हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। सभी सर्व समाज के लोग आ रहे हैं और आसपास के दूर दराज से सभी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, बहुत सारे, जब हमने पिछली रिपोर्ट यहाँ वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे मुसलमान भी कॉल करते थे हमें और ये कहते थे ऐसा, वो हमने इसमें बताया था कि पीर और मंदिर दोनों एक जगह है, सर्व समाज के श्रद्धालु आते हैं। तो उन्होंने पूरी तस्दीक की कि क्या वास्तविकता है। हमने जब उसका पूरा विजुअल्स दिखाए तो एक बार और बताइए कि गुज्जर समाज का क्या योगदान रहा है इसमें, एक एक लाइन में। जी चाचा, आप भी बताइए गुज्जर समाज का क्या योगदान रहा है यहाँ पर? यहाँ तो जी बहुत बड़ा योगदान है जी। इन्होंने इस गाँव में बाहर दूसरे गाँव से भी चंदा मांग कर यहाँ लगाया जी। सब लोगों ने इसमें चंदा दिया और मतलब ग्वांडों में तो मिले मांग कर, जैसा अहमदपुर है, इधर सडोली एरिया, मदनोगी, सिकंदरपुर, सबने चंदा दिया इसमें। जब चंदा मांगा तो उस टाइम उनको मतलब देने में झिझक हुई या खुल के? कि जिसके भी यहाँ गए एकदम पैसे दिए जी, जैसा मान लो होता है 500 रुपए देने तो 500 ही दिए। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ किसी ने कोई दिक्कत नहीं, सब लोगों का पूरे ग्वांड का सहयोग है। हम तो बहुत दूर तक यहाँ आने का ग्वांड के आदमी आने का बहुत गुरु जी के पास में। मान्यता तो ये है यहाँ से, जो पीर है ना, एक बार ना अपना 9 गज का होगा, अटका नापो 8.5 का होगा, अटका नाप 10 का होगा। ये पक्की है जी, सही है जी। अब बहुत जहाँ पर नापोगे उतनी बार, अगर आप 9 गज का दुपट्टा लेकर नापोगे तो हर बार पूरा होगा। अच्छा, जिन लोगों ने पहली बार 92-91 में कावड़ शुरू की तो उन्होंने अपने मन से किया या किसी ने उनको प्रेरित? अपने मन से। ये जब हम शुरू में पहली कावड़ लेकर यहाँ से निकले तो हम पूरा महादेव गए पैदल यात्रा में 4 साल तक। तो वहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी बड़ी। हमारा स्थान जो था पहले से बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छी मान्यता थी इसकी। तो हम लोगों ने कहा भाई चलो अपने पे क्यों ना चढ़ावें। मेरा गांव अहमदपुर है और अहमदपुर और बुड्ढा खेड़ा दोनों ही चीजें बराबर बराबर है तकरीबन। ये मंदिर एक भी मंदिर नहीं था बाणों में, बस इन्हें चलन दो, ये सब जंगल था बिल्कुल। और शुरुआत जो हमारे की वहाँ बड़का जो पेड्डा खड़ा है इस पर करना में अड्डे पे बस स्टैंड पे वहाँ रुके हम रात को 2 साल तक वहाँ रुके। तीसरे साल हमने कहा भाई जो स्थान के नाम के तो स्थान पे चलेंगे। हमने यही टेंट लगाया, लोगों ने लगाया, हमने क्या लगा तो टेंट में हम रहे। रात में बारिश उड़ी बहुत ज़्यादा, हमने श्रद्धा समझ लो, भावना समझ लो, हमने कहा भगवान ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो भी आपके नाम के यहाँ आए लोग उनके रात को रुकने की ठहरने की व्यवस्था हो जाए। तो हमारे यहाँ फैक्ट्री लग गई है, इसमें क्या नाम गंगनौली में बजाज मिल ने एक कमरा बना दिया। हाँ जी, नहीं उसने अपने यहाँ भी दिया वजह जाकर ये खुला लेंटर था, वहाँ लेंटर वेंटर कुछ नहीं था, वो लेंटर भी उन्होंने डलवा दिया। तो यो बजाज मिल वाले जहाँ थे आना उन्होंने अपने आप दिया। तो ये व्यवस्था जैसे यहाँ बनी, अब बनने में
4-5 साल तक वही काम चलता रहा। उसके बाद महाराज जी का आगमन हुआ, इनके चरण यहाँ पड़े। इनके महाराज जी कौन से सन में आए थे यहाँ पर? 2007 में आए थे शायद, 2007 में 2007 में आए थे यहाँ। 2007 में। चलिए, महाराज जी से भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कभी यहाँ पर आए तो यहाँ का जो विकास हुआ है, यहाँ पर जो महाराज जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। महाराज जी, आपकी वजह से, चूंकि उससे पहले 20 साल से हम भी जानते हैं इस प्लेस को, लेकिन आपकी वजह से जो रौनक यहाँ पर हुई है, जो एक माहौल बना है, तो ये बताइए कि आपने इसी स्थान को क्यों चुना है? बस प्रभु की इच्छा थी, इस धरती के भाग थे, इन लोगों का प्रेम था, यहाँ अंजल बैठी था, और क्या है भाई। अभी जो आपका चेहरा है, आपकी पर्सनालिटी है, उसमें मतलब एक अलग ही अट्रैक्शन है, जबकि आप जिस समाज से संबंध रखते हैं, उस समाज में उस तरह की भक्ति भावना हमने कम देखी है। तो ये आप में कहाँ से आई? भाई ये तो बड़े बड़े भगत हुए इस बिरादरी में तो। अच्छा जी। हाँ, बहुत बड़े बड़े, जिन्होंने के इतिहास लिखे हुए, हम तो कुछ भी नहीं। अच्छा, इस प्लेस को, इस स्थान को आप फाइनली क्या देखना चाहते हैं? कहाँ तक कल्पना करना चाहते हैं? कहाँ तक पूरा विकास जाना चाहिए? सर, जब हमारा बस चला, कौसी बनाता है, क्या बना दोगे? कौसी जी बनाता है, इसे यहाँ से। काशी ही बना दोगे? हाँ, जो चक्कर बस तो चलता, और जितनी पावर हो तो काशी जी बना देंगे इसे यहाँ से। हाँ, सर्व समाज सहयोग करो तो काशी जी बना देंगे। अच्छा, अब अभी क्या उम्मीद करते हैं, क्या आशा करते हैं सभी लोगों से आप? बहुत बढ़िया जय हो रखी इन्होंने, बहुत बढ़िया सहयोग अभी करे। जैसे जल चढ़ेगा रात में, शाम को, तो ऐसे अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे आसपास के लोगों को जो आपको सुन रहे हैं? बस भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, परिवार में सुख शांति बनाओ रखे, सबकी मनोकामना पूरी करे, संत का तो यही आशीर्वाद है, जय हो। और ये गुज्जर समाज का एक, जी जी, अभी भी आपने एक बात की कि गुर्जर समाज में ऐसी आस्था, ऐसे विश्वास नहीं रहे। आप शायद भूल रहे होंगे मेरे ख्याल में, भगवान देवनारायण जो राजस्थान में इनके स्थान है, वो गुजरी थे। बाबा मोहन राम गुजरी थे, ठीक है जी। जितने धर्म के अच्छे प्रचारक हुए, लगभग उनका लिंक ही गुजर से रहा है। गुजर एक संस्कृति है, गुजर जाति तो है ही है, लोगों ने बना दी इसे, लेकिन गुजर जाति नहीं है, गुजर एक संस्कृति है। संस्कृति का मतलब है सबका समान सम्मान और सबके साथ रहकर मिलकर चलना। यानी उस संस्कृति की झलक को जिंदा किया गया है। ये बात, यानी वो कहीं ना कहीं नई जनरेशन को समझ नहीं आ रही, समझ नहीं। हाँ बिल्कुल, इसलिए अमूमन इस तरह के सवाल होते हैं। हाँ बिल्कुल, उसे समझाने के लिए, बताने के लिए कि ऐसा नहीं है कि गुजरों में पहले भक्त नहीं हुए, गुजरों ने भगवान दिए। अगर हम मानने भगवान बुद्ध भी गुजर थे, ये हिस्ट्री कहती है, मैं नहीं कहता इस बात। तो ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में कहीं ऐसी आस्था नहीं पहले थी, हम पहले से ही शिव भक्त थे, हमारे पुरखे। जो दर्शक नहीं जानते, चूंकि बहुत सारे कमेंट सेक्शन आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, अभी कुछ हरिद्वार से भी आए हैं कावड़ लेके, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताओ। सुशील है मेरा नाम। कहाँ से हो? अहमदपुर। अच्छा, जैसे आप कावड़ लेने गए थे, तो क्या तजुर्बा, क्या अनुभव रहा है वहाँ का? अच्छा रहता है। जैसे आजकल कावड़ का बड़ा उरूज है, सरकार भी सपोर्ट कर रही है, प्रशासन भी सपोर्ट कर रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, स्पेशल एक युवा होने के नाते? अच्छा लगता है, जो समर्थन वो कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आप भी नाम बताओ। मेरा नाम अनुज कुमार है जी। कावड़ से आए हो? जी अच्छा, कौन सा गांव है? जी, गांव तो बुड्ढा खड़ा है, मेरा गांव अहमदपुर है जी। जैसे ये इतना अच्छा प्लेस बना है, एक शिव मंदिर है, आज जल चढ़ेगा, और एक माहौल बना है गुज्जर समाज में भी खास तौर से, हालांकि माहौल तो पहले भी बताया है, तो क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा माहौल है जी, बहुत अच्छा माहौल है जी। और बुड्ढे खेड़े में बहुत ही अच्छा, यहाँ से अच्छी सुविधा रहती है जी, और बहुत ही अच्छा रहता है जी यहाँ से। अच्छा, जैसे गुरुजी बैठे हैं, तो गुरुजी का क्या योगदान रहा है? जैसे बड़ों ने बताया, युवा क्या कहते हैं? अच्छा, गुरुजी का बहुत अच्छा योगदान है जी, बहुत ही अच्छा योगदान है जी। नाम क्या है गुरुजी का? हमें तो नाम तो बताइए। गुरुजी का नाम है जी चेतन दास टाटमरी जी। जी मेहनत है जी यहाँ के, बहुत बढ़िया मेहनत है जी। अच्छे नाम। आप भी नाम बताओ। एक मिनट, आ जाओ, खड़े हो जाओ, एक मिनट। नाम बताइए और बताइए कितना टाइम लगा है आपको हरिद्वार से आने में? हरिद्वार जी लग गया, हो गया 2 दिन आने में। और जाने में कितना लगा?
जाने में तो जी 2-3 घंटे लग जा वैसे अच्छा, पैदल आए हैं उधर से? नहीं रेल में गए इधर से गाँव कौन सा है? अहमदपुरी। तो क्या कहना चाहेंगे अभी जो आप कावड़ से लौटे हैं, अपनी एक श्रद्धा भाव, एक भक्ति भाव में डूबे हुए हो, तो क्या कहेंगे? ठीक है जी, बोले की कृपा ठीक ठाक है जी, बस इतना है। और ये बुड्ढा खेड़ा अहमदपुर है जो वास्तव में पिछले कुछ सालों से लगातार अल्टीमेट ओपिनियन यहाँ पर विजिट कर रहा है। और आज जितने भी श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, वो अपनी पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आज जल चढ़ाया जाएगा शाम को। और इसका जो पूरा एक माहौल है, एक वातावरण यहाँ पर बना हुआ है, वास्तव में आप शिवमयी एक वातावरण बना हुआ है। और यहाँ पर जो गुरुजी है चेतन दास टाटम्बरी, उन्होंने इस स्थान को इतनी महत्वता दी है कि आम जन तक यहाँ की महत्वता पहुंची है। इसी तरह की आपको सेक्युलर रिपोर्ट, धार्मिक रिपोर्ट, सामाजिक रिपोर्ट अल्टीमेट ओपिनियन लगातार दिखाता रहा है और दिखाता रहेगा। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।